हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मार्क। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे, पिटॉट ट्यूब के बारे में। एक इंस्ट्रूमेंट है पिटॉट ट्यूब, जिससे हम क्या मेजर करते हैं यार, किसी भी फ्लूइड पे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर करते हैं पिटॉट ट्यूब पे। और ये जो हमारा पिटॉट ट्यूब यूज होता है, जो वो पाइप फ्लो के लिए भी यूज होता है और किसके लिए यूज होता है, ये ओपन फ्लो के लिए भी यूज होता है। जैसे हम लोगों ने और डिवाइस की बात अगर करें हम लोग, तो जैसे वेंचुरी मीटर हो गया, ऑर्फिस मीटर हो गया, तो ये सिर्फ इंटरनल फ्लो को मेजर करता है, जो फ्लो मेजर करता है। जो वेंचुरी मीटर हो गया अपना, और जो ऑर्फिस मीटर क्या मेजर करता है, फ्लो, डिस्चार्ज। तो वो क्या करता है, सिर्फ वो इंटरनल फ्लो मेजर करता है। इंटरनल का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ पाइप के अंदर के फ्लो को मेजर करेगा। लेकिन अगर जो हमारा पिटॉट ट्यूब की बात करें, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो में दोनों को मेजर करता है। मतलब ये जो हमारा पिटॉट ट्यूब है, वो पाइप के अंदर की वेलोसिटी को, और जो हमारा ओपन फ्लो का मतलब क्या, जैसे रिवर की बात कर लो, तो वहां की भी वेलोसिटी को ये मेजर करेगा। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखना, ये एक कॉमन डिफरेंस भी है। आप समझ रहे हो बात को। इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि ओपन फ्लो के लिए जो अगर हमको वेलोसिटी मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पिटॉट ट्यूब। और वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर क्या करता है, वो यार इंटरनल फ्लो को मेजर करता है, जो पाइप के अंदर के जो डिस्चार्ज है उसको मेजर करता है। तो जो आज हम बात इसी पे करेंगे पिटॉट ट्यूब के बारे में, कैसे ये ओपन फ्लो में मेजर करता है, कैसे ये पाइप में वेलोसिटी को मेजर करता है। तो हमारा ये जो लिखा भी है पिटॉट ट्यूब क्या है कि it is a device used for measuring the velocity of flow at any point in the pipe or a channel. It is based on the principle that if the velocity of flow at point becomes zero, the pressure there is increased due to the conversion of the kinetic energy into pressure energy. मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। आओ बात करते हैं कि हमारा पिटॉट ट्यूब कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार ओपन चैनल, ओपन फ्लो में कैसे हम मेजर करते हैं, पिटॉट ट्यूब कैसे मेजर किया जाता है। ये बर्नौली इक्वेशन का एक क्या है, एप्लीकेशन है। ये जो जैसे आपने वेंचुरी मीटर का यूज किया है, ऑर्फिस मीटर का यूज किया है, ये सब क्या है, ये बर्नौली इक्वेशन का क्या है, एप्लीकेशन है यार, कि बर्नौली इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करते हैं, किस पे बेस पे, बर्नौली इक्वेशन। पिटॉट ट्यूब में भी बर्नौली इक्वेशन से ही हम क्या मेजर करेंगे, वेलोसिटी। तो बात समझ में आ गई कि पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करता है, वेलोसिटी को मेजर करता है। अगर हम एक बात करें ओपन फ्लो की, अगर हम बात करें ओपन फ्लो की, हमने बात की है, यहां पे ये फ्लूइड जो मूविंग फ्लूइड है, ये आपका, ये आपको मूव कर रहा है, ये आपका ये फ्लूइड मूव कर रहा है। अगर हम इस पे एक पॉइंट कंसीडर करें यार, 1 और 2 यहां पे कंसीडर करें, ये पिटॉट ट्यूब हमने लगा दी, हमको यहाँ के वेलोसिटी को मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे ये जो मूविंग फ्लूइड है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट 1 की बात करें और ये पॉइंट 2 की बात करें, और ये मान लो डेटम है हमारा, तो ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे यार, Z1, और इसको क्या लिख लेंगे यार, इसको लिख लेंगे हम Z2, लिख लिए। अब एक बात बताओ, अगर हम इसमें बर्नौली इक्वेशन लगाएं, अगर हम एक ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे क्या लगाएं, बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन से आप क्या लिख सकोगे, P1 अपॉन रोजी प्लस आपका क्या, V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, P2 अपॉन रोजी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ये बर्नौली इक्वेशन आप जानते हो, ये बर्नौली इक्वेशन जानते हो, आपने बर्नौली इक्वेशन लिख लिया। अब एक बात बताओ यार, जब ये पिटॉट ट्यूब हमने लगाया यहाँ पे, तो ये यहां तो जो वेलोसिटी थी, जैसे ही इस पाइप के अंदर गई, जैसे ही इस पाइप के अंदर गई, यहां पे वेलोसिटी है, पहले ये जाते ही जीरो नहीं होती है, ध्यान से सुनना। यहां पे जैसे ही फ्लूइड यहां पे एंटर किया, यहां पे क्या होता है कि जो प्रेशर एनर्जी होती है वो किस में चेंज होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है यहां पे, वो किस में चेंज होने लगती है, प्रेशर एनर्जी। ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं कि ये पॉइंट 1 यहां की वेलोसिटी v है, मान लीजिए V1, ये लिखा मैंने बर्नौली इक्वेशन, और यहां पे जो पॉइंट 2 है, जैसे ही पिटॉट ट्यूब में ये फ्लूइड हमारा इंटर किया, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, प्रेशर एनर्जी में। तो जो काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा और फ्लूइड कहां मूव करने लगेगा, ऊपर। लेकिन ये जो फ्लूइड ऊपर है, इसका कुछ वेट भी होगा,
इसका कुछ वेट भी होगा, और वो वेट, ये प्रेशर यहां से लग रहा है, वो वेट उसको बैलेंस कर लेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और उस जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई उसको क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। ध्यान से फिर से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, चाहे गेट हो चाहे और अदर एई के इंटरव्यू हो, इसमें ये बहुत पूछा जाता है कि पिटॉट ट्यूब का यूज कहां करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि आपने अगर पॉइंट 1 को कंसीडर किया यहां पे और पॉइंट 2 को कंसीडर किया, हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई, यहां से जैसे ही ये फ्लूइड इंटर हुआ यार, तो यहां पे जैसे ही ये फ्लूइड इंटर हुआ तो पहले ये ऊपर जाएगा, और यहां पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें चेंज होगा, प्रेशर एनर्जी में चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होगा, प्रेशर एनर्जी में चेंज होगा। तो जब प्रेशर एनर्जी में चेंज होगा ये ऊपर जाएगा, और यहां पे कुछ उस फ्लूइड का वेट भी होगा, वो उसको जब बैलेंस करेगा तो वहां की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब वेलोसिटी जीरो होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैग्नेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, स्टैग्नेशन पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब बर्नौली इक्वेशन में अगर आप लगा दो, अगर ये सारा का सारा ये कन्वर्जन हो गया किसमें, प्रेशर एनर्जी में, किसमें हो गया, प्रेशर एनर्जी। तो ये अगर हम इसकी बात करें और ये फिर क्या हो जाएगा, अगर यहां पे इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम जीरो करें, मतलब ये क्या हो गया, स्टैग्नेशन। तो यहां की जो प्रेशर होगा, यहां का जो प्रेशर होगा इसको क्या बोलेंगे, स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैग्नेशन प्रेशर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, स्टैग्नेशन प्रेशर या स्टैग्नेशन हेड। आप समझो इस बात को, फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे जैसे ही गया पिटॉट ट्यूब पे, यहां पे सारा का सारा उसका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वेलोसिटी हो गई जीरो, और जहां पे वेलोसिटी जीरो हुई उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन। और ये जो हमारा है P1 अपॉन रोजी, ये जो हमारा है, अब ये बताओ यहां तक का जो ये प्रेशर है, ये जो हमारा प्रेशर है जिसको हमने H से दिखाया हुआ, वो क्या है, P1 अपॉन रोजी, यही तो है, P1 अपॉन रोजी। तो इसको क्या बोलो, और ये क्या है, स्टैटिक हेड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैटिक हेड, इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक हेड। और ये क्या है, V1 स्क्वायर अपॉन 2G, इसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक हेड, डायनेमिक हेड ये बोलेंगे। और जहां से ये हमारा काइनेटिक एनर्जी सारा का सारा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, यहां पे स्टैग्नेशन हेड, इसको क्या बोलेंगे, स्टैग्नेशन हेड। समझ में आई बात। और इस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको डायनेमिक हेड दे देगा, आपको स्टैटिक हेड दे देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, स्टैग्नेशन हेड। तो स्टैग्नेशन हेड कहां है, जहां पे वेलोसिटी जीरो है, वहां का जो प्रेशर हेड है वो क्या है, आपका स्टैग्नेशन हेड है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यार कि हम कैसे लिख रहे हैं। अब अगर हम इसमें लगाएं तो ये जो इक्वेशन आएगी, अब देखो आप जरा इक्वेशन क्या आ रही, अगर वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो हो गई तो जो हमारा ये P2 अपॉन रोजी है, P2 अपॉन रोजी है, वो वैल्यू कितनी आ गई, P2 अपॉन रोजी, मतलब ये आ गई आपकी P1 अपॉन रोजी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। और यहां तक की वैल्यू ये क्या है, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका P1 अपॉन रोजी है, और ये क्या मिला है, एक्स्ट्रा मिला है, ये आपको क्या मिला है, एक्स्ट्रा। आप देखो ना, यहां के अगर इस पाइप का हम प्रेशर हेड निकाले या स्टैग्नेशन हेड निकाले, ये तो यहां पे ये मिल ही रहा है, और ये क्या मिल रहा है हमको, एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा। आप समझे इस बात को, समझ रहे हो इस बात को कि ये जो प्रेशर है हमारा P1 अपॉन रोजी यहां का, ये पॉइंट 1 का, और जैसे हम पॉइंट 2 की अगर बात करें तो ये भी पॉइंट हमारा क्या है, कैपिटल H, यानी ये इसकी भी वैल्यू क्या है, P1 अपॉन रोजी। तो जब हमने यहां का प्रेशर निकाला यहां पे, तो क्या निकल के आया, P1 अपॉन रोजी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। मतलब ये तो हेड जो यहां था वो यहां है, लेकिन हमको एक्स्ट्रा क्या मिला, V1 स्क्वायर अपॉन 2G, V1 स्क्वायर अपॉन 2G। यही तो एक्स्ट्रा मिला, यही तो एक्स्ट्रा मिला यार, देखो ना आप, यही तो एक्स्ट्रा मिला। और यहीं से हम क्या मेजर कर लेंगे, वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, यहीं से हम क्या मेजर कर लेंगे, वेलोसिटी। कैसे, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, P2 अपॉन रोजी को क्या लिखोगे आप, P2 जो हमारा ये आपका रोजी है, ये वैल्यू, ये वैल्यू को क्या लिखोगे, स्मॉल h प्लस कैपिटल H लिखो,
स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच लिखोगे, लिखोगे, ये बात समझ में आती है। P2 अपॉन रो जी को आप क्या लिखोगे, P2 अपॉन रो जी को आप लिखोगे स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, समझ में आती है बात। अब आप क्या लिखोगे, P1 अपॉन रो जी की वैल्यू क्या है आपकी, कैपिटल एच, और यहां पे क्या है वेलोसिटी, V1 स्क्वायर अपॉन 2g, और ये कैपिटल एच से कैपिटल एच कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जब V1 की वैल्यू आप निकालोगे तो 2gh आ जाएगा। यहां से वेलोसिटी निकालते हैं पिटॉट ट्यूब की। समझ में आ गई होंगी यार आपको चीजें, तो ऐसे निकालते हैं पिटॉट ट्यूब की। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो आपको स्टैग्नेशन पॉइंट पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता भी है, अगर कहीं पे भी कोई इक्वेशन भी दे रखी है वेलोसिटी की और आपसे ये बोल दे कि यार स्टैग्नेशन हमको बताना है, तो स्टैग्नेशन पॉइंट बताना है, तो आप उस वेलोसिटी को क्या कर दोगे, जीरो, वहां से आपका क्या आ जाएगा, स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाएगा। तो पिटॉट ट्यूब को आप समझ गए होंगे कि कैसे हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं। ये तो बात हुई ओपन चैनल में। ओपन चैनल में हम लोगों ने कैसे वेलोसिटी को मेजर किया, समझ रहे हो आप बात को। ओपन चैनल फ्लो में हमने कैसे वेलोसिटी को मेजर किया, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको क्या देगा कि आपको स्टैग्नेशन हेड की वैल्यू दे देगी, डायनेमिक हेड की वैल्यू दे देगी, और स्टैटिक हेड की वैल्यू पूछ लेगी। तो आप यहां से अब समझ गए होगे ये इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, ये समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और एसएससी जेई या किसी भी जेईएन और एईएन एग्जाम में डायरेक्ट देता है, आपको दे देगा स्टैग्नेशन हेड और डायनेमिक हेड, आपको स्टैटिक हेड पूछ ले। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पिटॉट ट्यूब से हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं, कैसे पिटॉट ट्यूब से हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पाइप फ्लो में, पाइप फ्लो में सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है यहां पे भी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं। यहां पे बस क्या लगा देते हैं पाइप फ्लो में, ये पीजोमीटर, ये पीजोमीटर है, और यहां का जो प्रेशर मेजर करेगा अगर वन को, अगर हम डॉटम यहां से Z1 माने और यहां पे जो डॉटम है Z2 माने, ये यही बर्नौली इक्वेशन लगा दो, बर्नौली इक्वेशन लगा दो। अगर पॉइंट 1 और 2 के बीच हम बर्नौली इक्वेशन लगाएं तो वही फिर से P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू क्या, P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। डॉटम तो इक्वल है, सेम डॉटम है, तो ये Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें भी क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी जब यहां पिटॉट ट्यूब पे, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पे, जीरो। स्टैग्नेशन हेड मिलेगा यहां पे भी, और यहां पे भी ये पूरी की पूरी वेलोसिटी कन्वर्जन किस में हो जाएगा, प्रेशर हेड में। और यहां पे भी हमको सेम ये वैल्यू हमको एक्स्ट्रा मिलेगी, क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा, क्योंकि यहां का जो प्रेशर है P1 अपॉन रो जी, ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू h, तो यहां पे भी जो मिलेगा हमको, इसकी वैल्यू कितनी है यहां पे, ये P1 अपॉन रो जी, और यहां पे जो ये इसकी टोटल वैल्यू है, टोटल जो वैल्यू है आप निकालो जरा यहां की, यहां का जो प्रेशर निकालोगे कितना आ जाएगा, P2 अपॉन रो जी इक्वल टू P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां का जो प्रेशर हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, P1 अपॉन रो जी प्लस आपका क्या, V1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिला, एक्स्ट्रा क्या मिला आपको, ये V1, ये आपका V1 स्क्वायर अपॉन 2g। सेम देखो ना, प्रेशर जब निकाले हो इसका, तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ये, आपको ये क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा। यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी। चीजें समझ में आ गई होंगी यार आपको। ये है पिटॉट ट्यूब का कॉन्सेप्ट। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कैसे मेजर करते। दो तीन बातें यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी तो यार सबको पता रहता है कि हम जब वेलोसिटी पिटॉट ट्यूब में निकालते हैं तो ये सबको पता रहता है, V इक्वल टू √2gh, ये तो सबको पता रहता है, ये तो फॉर्मूला सब रट लिए हैं, पता रहता है। कैसे मेजर करते हैं वो आप यहां से समझो कि कैसे इसको निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, बर्नौली इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन यूज होता है यहां पे, वो चीज है यहां पे। इस तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल करके पिटॉट ट्यूब का यूज किया हुआ है।
तो चाहे वो ओपन चैनल फ्लो हो चाहे पाइप फ्लो की बात करें, सेम कॉन्सेप्ट है कि जब वेलोसिटी यहां पे अगर पिटॉट ट्यूब में एंटर करेगी तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कन्वर्जन किस में होगी, प्रेशर हेड में। प्रेशर हेड में कन्वर्जन करेगी और ये कितना कर देगी, एक्स्ट्रा पार्ट हमको मिलेगा, और यहीं से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी। यहीं से क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी। अगर कोई आपसे अब पूछे कि कैसे पिटॉट ट्यूब से हम निकालते हैं वेलोसिटी, तो अब आपको यहां से बता देने की जरूरत है। आप कभी भी आप इस पर डाउट नहीं हो कि यार इस तरीके से निकालते हैं, कैसे कन्वर्जन होता है, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेशन हेड कैसे निकालते हैं, सेम है, कोई उसमें वो वाली बात नहीं। यहां से मैंने आपको दिखाया था स्टैग्नेशन, ये तो जीरो था, ये स्टैग्नेशन जैसे हमने निकाला, ये जो ये है ना स्टैग्नेशन हेड, कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको ध्यान होने पड़ेगा कि कब इसको स्टैग्नेशन हेड बोल रहे हैं। और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है यार, सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पिटॉट ट्यूब का कॉन्सेप्ट यार समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ओपन चैनल फ्लो में लगाते हैं और कैसे हम पाइप फ्लो में लगाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।